आज माया और रमेश के शादी की सालगिरह थी। रमेश सुबह जल्दी उठ गया और बड़े ही प्यार से अपने पत्नी के सर पे हाथ फेरते हुए बोला, माया, शादी की सालगिरह मुबारक हो। फिर उसने बोला कि माया उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बच्चों ने कुछ सरप्राइज प्लानिंग किया है। फिर माया फटाफट उठी और तैयार होकर वो बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर केक और ब्रेकफास्ट लग चुका है। आज ब्रेकफास्ट उसके बच्चों ने अपने मम्मी पापा के शादी की सालगिरह के अवसर पे बनाया था अपने हाथों से। फिर मम्मी पापा आए तो बच्चों ने उन्हें गले लगा के शादी की सालगिरह की बधाइयाँ दी और बोला, मम्मी पापा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। फिर रमेश एक गिफ्ट बॉक्स लाया और माया को दिया। माया ने उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर बोला, फिर से वही गिफ्ट, या तो सलवार सूट होगा या साड़ी। झुंझलाते हुए उसने ये बात बोला। तब रमेश ने हंसते हंसते कहा, अरे पहले गिफ्ट तो खोलो। फिर माया ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक सुंदर सी हरे रंग की साड़ी थी। फिर माया बोली कि तुम फिर से वही साड़ी गिफ्ट किए। अरे मैं तुमसे 2 साल से बोल रही हूँ कि मेरे लिए एक सोने का कंगन बनवा दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। तब रमेश बोला, अरे चिंता क्यों करती हो, वो भी हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। इसी के लिए तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, एक दिन वो भी हो जाएगा। अभी तुम इसी से काम चला लो। फिर माया कुछ नहीं बोली और सबने मिलकर उस टेस्टी ब्रेकफास्ट को एक साथ किया। फिर रमेश ऑफिस चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। एक्चुअली रमेश बहुत ही ईमानदार और होनहार आदमी था। वो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा सबसे आगे रहता था। और माया बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी परवरिश बहुत ही गरीब परिवार में हुई थी। वो हमेशा से सोचती थी कि उसकी शादी किसी अमीर घराने में हो जाए तो वो अपनी गरीबी से मुक्ति पाए, पर संयोग बस ऐसा हुआ नहीं। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय लड़के रमेश के साथ हो गई। शुरू से ही माया को महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गहनों का बहुत शौक था और वो अपने पति से हमेशा इन सब चीज़ों की फरमाइश करते रहती थी, जिससे उसका पति पार्ट टाइम काम घंटों करता था उसकी खुशियों के लिए। और अगर वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता था, उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता था, तो माया उसे ताना भी देती थी। खैर जो भी हो, बच्चे स्कूल चले गए, रमेश ऑफिस चला गया, तो माया ने सोचा कि चलो घर में सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं, मार्केट से लेके आते हैं। यह सोच उसने स्कूटी निकाला और पास के मार्केट में जाने लगी। और रास्ते में वो सोचते सोचते जा रही थी, विचार करते जा रही थी कि एक दिन भी उसके पति को ऐसा नहीं लगता है कि अपनी पत्नी के लिए कोई छोटे मोटे 1-2 गहने बनवा दे। ये सोचते सोचते वो स्कूटी ड्राइव करते हुए जा रही थी। तभी अचानक से एक कार से टकराते टकराते बची और खुद को संभाल लिया। फिर उस कार से एक महिला उतरी और माया पर चिल्लाते हुए बोली, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, कार के नीचे मरने आ चली हो। फिर माया ने खुद को संभालते हुए देखा कि ये तो उसकी फ्रेंड अंजलि है। तब उसने 2 साल के बाद अंजलि को देखकर बहुत खुश हुआ और सड़क के किनारे जाकर दोनों बातें करने लगी। तब अंजलि ने बोला कि यहाँ पास में ही मेरा घर है, तुम मेरे घर चलो, वहीं बैठकर हम दोनों बातें करेंगे। फिर माया अंजलि के घर गई। जब वो अंजलि के घर गई तो गार्ड ने एक बड़ा सा गेट खोला। अंजलि का घर बहुत बड़ा था, आलीशान बंगलो था। घर स्वर्ग से भी सुंदर था, बहुत सुंदर घर था, बहुत बड़ा घर था। फिर अंजलि ने माया को सोफे पे बैठने को बोला और दोनों बातें करने लगी। फिर मेड दोनों के लिए पानी लेकर आई। उसकी ठाट बात देख करके माया को कुछ सकुचाई हुआ, तो उसने अंजलि से पूछ बैठा कि तुम्हारी शादी तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, तो फिर ये तुम्हारी ठाट बाट, शान शौकत, ये सब कैसे। तब अंजलि ने उसे बताया कि ये सब शान शौकत, ठाट बाट मेरे लिए आज सब कुछ बेकार है और ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मुझे ही हमेशा से
कार, बंगला, महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गिफ्ट्स, चीज़ें, ये सब चीज़ की बहुत शौक़ था। और मैं अपने पति से हमेशा इन सब चीज़ों की फरमाइश करते रहती थी। और मेरे पति मेरे इस फरमाइश को पूरी करने के लिए अपने व्यवसाय में दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ते गए, और इतने बढ़ गए कि आज मेरा पति मेरे से बहुत दूर है। वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, और इतने बड़े घर में मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं। आज अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास भी जाना हो तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। मेरे पति मेरे साथ नहीं है, उनके पास परिवार के लिए 2 मिनट टाइम नहीं है। कभी एक साथ बैठ के खाना खाएं, बात करें, ये तो संभव ही नहीं है। आज ये सारा ठाट बाट, शानो शौकत सब बेकार है। तब अंजलि के बातें सुनकर माया को अपना भविष्य दिखाई देने लगा, और वो सोचने लगी कि उससे खुशकिस्मत तो मैं हूँ। मेरे पति मेरे लिए हमेशा हर समय मेरे लिए खड़े रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। ये सब चीज़ माया सोचने लगी, और ये भी सोचने लगी कि हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। फिर उसने अंजलि से बोला कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी तुम्हें टाइम मिले तो समय निकाल कर मेरे भी घर आना। ये बोल वह अंजलि के घर से निकल गई और अपने घर आई। जब शाम को उसके पति वापस ऑफिस से घर आए तो उसने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने सुबह में जो उसके पति ने उसे ग्रीन कलर की साड़ी गिफ्ट दी थी वो वही पहन रखी थी। यह देखकर रमेश बहुत खुश हुआ, और अंदर ही अंदर उसे खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो फ्रेश होने चला गया। और घर में इतना अच्छा डिनर का व्यवस्था किया था माया ने, सबने मिलकर बहुत अच्छा से डिनर किया और सब खुश थे। माया को आज समझ में आ गया कि जीवन में अपनों का साथ में ही सच्ची खुशी होती है, अपनों का साथ ही सबसे बेहतर होता है, और दुनिया में हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।